जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लेकिन ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है और आगे आने वाला समय इससे भी कठिन हो सकता है। तो मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि आप लोग अपने अंदर चेंजेस लाइए, परिवर्तन लाइए, सुधार लाइए। यदि आप नहीं सुधार ला पाए, यदि आप नहीं सुधर पाए, यदि आपने अपने अंदर चेंजेस नहीं ला पाए तो आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किलात होंगी। कैसे मुश्किलात हो सकती हैं? इसके लिए प्रेजेंट राजनीतिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। आजकल के समय में जो राजनीतिक कंडीशन चल रही है वह देखिए। जगह जगह हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, हक और अधिकार मिल नहीं रहे हैं, आरक्षण धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है और जो है वो भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ आज स्थिति ये आ गई है, जो 10% आरक्षण और हुआ तो 50% से ऊपर जा पहुँचा है उनका जो मात्र 15% है। जो देश में आबादी जिसकी 85% है वो 49.5% था, अब 10% और कम हो गया उसमें से। तो स्थिति बहुत ख़राब है और आगे आने वाले समय में यह स्थितियाँ बिगड़नी है, सही नहीं होनी है। क्योंकि इस वक्त जो देश में सरकार है उसकी मानसिकता मनुवाद की तरफ ज़्यादा है, बाकी चीज़ों की तरफ कम है। मानवतावादी नहीं है वो लोग। बाबा साहेब का जो संविधान है वो ख़त्म करने का पूरा प्रयास है उनका। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं। विडम्बना देखिए कि हमारे जो लोग हैं वो केवल उनके सहारे, उनके बहकावे में आके मंदिर जाने में, देवताओं की, नकली देवताओं की पूजा करने में, घंटा बजाने में, इसमें बिजी हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। किसी व्यक्ति के पास, बहुजन समाज के लोगों की, ज़्यादातर लोगों की घर घर की कहानी है कि उनके पास शराब पीने के लिए पैसा होता है, अपने जो ऐब करते हैं उसके लिए पैसा होता है, गुटखा वुटखा खाना या ये और नशेबाजी करना उसके लिए पैसा होता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता है। बाबा साहब ने कहा था कि आप एक वक्त का खाना भले ही मत खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना। तो सोचने वाली बात है, हम उनके कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी बात को फॉलो कर रहे हैं। किसी भी बात को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम उस मनुवाद में बह कर रह गए हैं। जातिवाद कहते हैं, जाति हमसे मानते हैं, वो लोग तो मानेंगे जाति क्योंकि उन्होंने बनाई है तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम कितना फॉलो कर नहीं कर रहे हैं, हम बताइए। हम लोग भी तो फंसे हुए हैं। शेड्यूल कास्ट में देखिए सैकड़ों जातियाँ हैं, वो कहेंगे मैं ऊँचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं उससे ऊँचा हूँ, मैं उससे ऊँचा है, वो हमसे नीचा है। शेड्यूल ट्राइब में देख लीजिए, ओबीसी समाज में देख लीजिए कि ये हमसे बड़ा है, ये हमसे छोटा है, ये मैं हम, इस तरह की तरह तरह की बातें हैं। ब्राह्मणों के साथ क्या देखिए, ब्राह्मण हैं या छत्र ठाकुर हैं या बनिए हैं, इनके साथ एक सबसे अच्छी बात है, जब ये शादी करते हैं ना तो अपनी केवल जाति देखते हैं और जो गोत्र वोत्र है वो सब भूल जाते हैं कौन सा है। जैसे ब्राह्मणों में देखो, शर्मा है, झा है, फलाना है, ढिमका है, मिश्रा है, चौबे है, दुबे है, कोई भी है, ये सब आपस में शादियाँ करते हैं। आपस में शादियाँ करते हैं तो इनके बच्चे अच्छे भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। इन्होंने हम लोगों के लिए नियम बना दिया कि आपको अपने गोत्र में शादी करनी है, जाति में शादी करनी है। तो हमारे लोग क्या करते हैं, जातियों को ढूंढते हैं, फला जाति में, जाति के बाद में गोत्र देखते हैं कि ये गोत्र, वो गोत्र, फलाना पीपल, ये वो तरह तरह के हैं। तो वो सब में लगे रहते हैं। इसके अलावा मंगली दंगली, इस तरह की न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं। तो ये फंसे क्यों हैं? क्योंकि अज्ञानता है और पहले से एक अघोषित सा नियम बना रखा है कि हमको इसी तरह से करना है, इसी सिस्टम से करना है। तो वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम मनुवाद के हिसाब से जो सिस्टम दिया गया है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहे हैं, है ना। चाहे कास्ट सिस्टम हो, चाहे ये शादी ब्याह का गोत्र सिस्टम हो, या और दूसरे रीति रिवाज हो, या और भी चीज़ें हो कि आपकी नौकरी लगी तो आपको ये पूजा करानी है, आपको ये करना है, फला मंदिर में जाना है। मिशनरी कार्यकर्ता कोई आता है वाकई में, या काम करने वाला जेन्युइन जो मिशन के लिए काम करता है, बाबा साहेब के लिए काम करता है, तो उसके लिए हम लोग मतलब वो अगर चंदा भी मांगते हैं तो उनको हम 10 20 50 रुपये देते हैं। और आपके गली मोहल्ले में जो कथाएँ होती हैं, फला फला की कथा, फला देवता की, फला देवी की, तो वो 1,000 10,000 20,000 50,000 तक भी देते हैं और ज़्यादा भी देते हैं सामर्थ्य के हिसाब से। लेकिन मिशनरी कार्यकर्ताओं को कम देते हैं। जब हमारा मिशन ही नहीं चलेगा आगे, मिशन ना बढ़ेगा ना चलेगा, तो कैसे आप कर पाएंगे कुछ भी? यही समस्या है। पहली बात, मिशन के बारे में जानकारी कैसे हो कि वाकई में मिशन क्या है, कैसे है, तो इसके लिए आपको उन लोगों के साथ बैठना होगा। और दूसरा, बाबा साहेब की किताबें पढ़नी होंगी, अम्बेडकर पढ़ना होगा, तथागत के बारे में पढ़ना होगा। जो बहुजन समाज के जो नेता हैं, जो महापुरुष रहे हैं, चाहे एससी एसटी या ओबीसी किसी भी समाज के रहे हो, उनको पढ़ना होगा। जब आप उनको ढंग से पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे, ज़्यादा आपको ज्ञान हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही आवश्यक बात है जो उसको आपको करना चाहिए, लेकिन आप लोग वो करते नहीं। सबसे पहले तो आप शिक्षित बने। बाबा साहब ने 3 सूत्री एक कार्यक्रम दिया था, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। तो जब आप शिक्षित होंगे तो आप संगठन का महत्व समझ पाएंगे और संगठन बना पाएंगे और संगठन में काम कर पाएंगे। और जब आप संगठन में काम करेंगे, आपका संगठन मजबूत होगा, उसके बाद आप किसी भी चाहे समस्या हो, चाहे आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती जुल्म हो, उत्पीड़न हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे, यानी कि संघर्ष कर पाएंगे। तो ये था
कितना आसान था, लेकिन हम लोग उसको नहीं भूल गए, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मनुवाद हावी हो गया, मनुवाद हावी हो गया, जातिवाद हावी हो गया। आप आपस में ही सबसे बड़े जातिवादी है। आप आपस में जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक आपस में एक दूसरे के साथ ये नहीं करेंगे शादी ब्याह, क्योंकि सबसे गहरा संबंध यही होता है, तब तक आगे की पीढ़ी है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकेंगे। यही सब चलता रहेगा, सदियों से चलता आया, आगे भी चलता आएगा, और ये न जाने कब तक चलता आएगा। और ये धीमे धीमे आपको अंदर से काट रहा है। ये एक दीमक है, दीमक की तरह आपके ऊपर चढ़ा है। और जब दीमक होती है, जिस जगह पे दीमक लग जाती है, वो धीरे धीरे अंदर से खा खा के उसे खोखला कर देती है। फिर आखिरी में जैसे कोई किताब होती है, उसमें दीमक लग जाती है, तो वो उसके बाद फिर थोड़ा सा जब उसे हटाओगे, देखोगे, तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा बचता है, बाकी सारी चीज़ों को खा जाती है। इसी तरह से ये आपके दिमाग को खा रहा है। ये दिमाग है ना, ये वायरस है, वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस या ऐसे दिमाग हो, ये धीरे धीरे चट कर रहा है। ये आपके दिमाग को खा रहा है, आपकी भावनाओं को खा रहा है, आपके सोचने समझने की शक्ति को खा रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए आप आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते जा रहे हैं। आज देखिए अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, तो आपका जो कि आप में से कितने लोगों के पास ज़मीनें हैं, कितने लोगों के पास पक्के घर हैं, कितने लोगों के पास इवन कितने लोगों के पास फ्रिज है, एसी है, कूलर हैं, कितने लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, ये परसेंट सारे हैं ना, ये हार्डली 0.01% से लेकर 3-4% तक आते हैं बहुजन समाज में। आज के समय पे जब हम कहते हैं अरे वो इतना आगे बढ़ गया है, कई लोग बहुत आगे बढ़ गए, कई लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद भी ये हाल है। उसके बाद भी ये हाल इसलिए है क्योंकि हमारे लोग मिशन को महत्व नहीं देते, और ना ही इसके बारे में जानकारी रखते हैं, और ना ही इसके प्रति ईमानदार है। हमारे लोग ज़्यादातर ईमानदार क्या है, ये छोटे छोटे नशों में, छोटे छोटे लालच में, और ये जो जातिवादी है, जातिवाद है, उसके बारे में हम उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हैं कि फला जात, मतलब हम लोग एक तो वैसे ही सताए हुए हैं, ऊपर से सताई हुई जात में ही आपस में छोटी छोटी जातों में आपने बांट लिया है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये खतरनाक स्थिति है, खतरनाक चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। इन सब के हमको दूर रहना चाहिए, और हम दूर तब रह पाएंगे जब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ें, आप उनको समझें, आत्मसात करें। इसके अलावा बाबा साहेब की हज़ारों किताबें हैं, हज़ारों, उनके खुद के द्वारा लिखी हुई, और उनके ऊपर सैकड़ों लोगों ने लिखी हैं किताबें। उनमें से कुछ किताबें पढ़ें जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए। तथागत के बारे में पढ़ें, और बहुजनों के जो महापुरुष हैं, अन्य महापुरुष हैं, पेरियार हैं, फूले हैं, ललाई यादव हैं, मंडल जी हैं, और भी हैं जो तमाम लोग हैं, उनके बारे में पढ़ें, समझें उनको। जब उनको समझेंगे तो आप मिशन के बारे में समझेंगे, और ये जो जिस अंधकार में जीवन में आप जी रहे हैं, उससे आपको घृणा हो जाएगी, उससे आपको नफ़रत हो जाएगी, तो आप इससे दूर हटेंगे, दूर हटने का प्रयास करेंगे। यही मेरा उद्देश्य भी है दोस्तों। इसके लिए आपको सबको प्रयास करना पड़ेंगे, ये प्रयास सामूहिक होने चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। अपनी इस बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।